और दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज मैंने कुछ बनाया है और ये मैंने बनाया है अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए जो गर्मियों की छुट्टियों का उपयोग कुछ इस तरीके का क्रिएटिविटी वाली चीज़ें बनाकर करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। तो ये बनाई है बिल्कुल मैंने कटे फटे कागज़ जो होते हैं उनसे। अगर इस तरीके के जो पेपर होते हैं हमारे पास जिनका हम यूज करते हैं किसी भी तरीके का काम करने के लिए, पढ़ाई से संबंधित या किसी तरीके के ग्राफ के लिए, तो उसी में से जो छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं उनसे ये बनाने वाले हैं। क्योंकि हमारे पास उस तरीके के बहुत सारे टुकड़े बचते हैं, बहुत कलर में बचते हैं, इसलिए अगर नहीं है तो इस तरीके से आप 2 से 3 इंच चौड़ी पट्टियाँ जो है काट सकते हैं किसी अच्छे वाले पेपर से। अगर आपके पास ये नहीं है, अगर ये चीज़ चाहे तो आप न्यूज़पेपर से भी बना सकते हैं बच्चों, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां में इस तरीके की चीज़ें जो है बहुत अच्छी लगती है ना बनाने में। और देखिए मैंने बिल्कुल, आप देख सकते हैं कोई बड़े हैं छोटे हैं, मैंने इस तरीके के, लेकिन चौड़ाई जो है सबकी एक है, लंबाई आप भले थोड़ा ऊपर नीचे रख लेते क्योंकि बाद में हम काट के इसे बराबर करने वाले हैं। और एक तरह के जो पीसेज हैं वो 4 हैं, तो इस तरीके से मैंने 4-4 पीस में कटिंग करी है। और इसे आप बचे हुए कागज़ जो है उनसे करें तैयार। अगर आपके पास न्यूज़पेपर है उनसे भी ये चीज़ें तैयार कर सकते हैं, बशर्ते उनमें आप कलर कर लें। लेकिन ये चीज़ें बहुत सुंदर तैयार होगी मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे मित्रों, क्योंकि ये वीडियो है ही सिर्फ आपके लिए। और इस तरीके से एक बहुत ही पतली सी कोई आप तिनका ले लीजिए, या कोई मम्मी के पास सिलाइयाँ होती हैं ना ऊन बुनने के लिए, तो वो, और इनसे इस तरीके से रोल कर ले। देखो मैं आपको बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही बारीकी से बताऊंगी बच्चों, ताकि ये बहुत अच्छे से आप बना पाए और गर्मी की छुट्टियों के बाद अपने दोस्तों के साथ आप इसे दिखा पाएँ कि हाँ मैंने ये चीज़ें बनाई हैं। और इस तरीके से आप देखिए लास्ट वाली चीज़ को, जो पेपर थोड़े से बच जाए उनको आप फेविगम या फेविकोल किसी भी तरीके से चिपका दे और इससे जो सिलाई है वो से आप खींच लीजिए। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से आपके ये बंध जाएंगे। मैं दूसरा भी आपको दिखाती हूँ बच्चों, ताकि आप बिल्कुल भी बिना परेशान हुए आप इसे बना लेंगे और ये बहुत सुंदर बन के रेडी होगी। तो देखिए इस तरीके से आप इसे रोल करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे से कीजिए। और ऐसे भी आप तो शैतानी करने में, इन तरीके की चीज़ें बनाने में माहिर होते हैं ना, क्योंकि ये चीज़ें आप बहुत बनाते हैं, मैंने देखा है। तो इस तरीके से आप बनाइए और लास्ट में थोड़े से पेपर जब आपके बच जाए तो आप इसमें फेविगम या फेविकोल लगा के इसे लास्ट वाले सिरे को अच्छे तरीके से चिपका दीजिए ताकि वो खुले ना। तो मैं बिल्कुल अच्छे से आपको दिखा रही हूँ, बार बार दिखा रही हूँ, ताकि आप भूले नहीं कि हाँ आंटी ने कैसे बताया था। तो इस तरीके से देखिए मैंने आपको सामने से भी दिखाया, मैं आपको पीछे से भी दिखा रही हूँ, ताकि आप बिल्कुल बिना परेशान हुए इन चीज़ों को बनाएं। और इस तरीके से लास्ट में थोड़े से कागज़ जब बच जाते हैं तो इस तरीके से इसे चिपका लेते हैं। तो बन गया ना बहुत अच्छे से। तो देखिए इस तरीके से सारे पाइप जैसे जो है हमारे कागज़ जो हैं बन के रेडी हो जाएंगे। और हमें बस ऐसे ही बना के सारे कागज़ों को रेडी कर लेना है। एक पीस में, एक कलर में 4 पीस हैं, तो इसे आप देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना ये। तो बस हमें ऐसे ही बना के अपने जो सारे पाइप हैं रेडी कर लें। और एक जो गत्ते का टुकड़ा या कार्डबोर्ड का जो टुकड़ा होता है वो आप चाहे तो स्क्वायर और चाहे तो गोल किसी भी तरीके का काट सकते हैं। और इस तरीके से इसे ग्लू गम की सहायता से या फेविकोल की सहायता से, आप छोटे हैं आप फेविकोल की सहायता से इसे चिपकाएंगे। ग्लू गन का यूज जब तक मम्मी ना हो आप बिल्कुल ना करें, ताकि आप छोटे हैं ना तो हाथ आपकी जल सकती है। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप इसे फेविकोल से चिपकाएं। और इस तरीके से 4 को क्रॉस में फिर से इसे चिपकाने हैं हमें। तो इस तरीके से हमें इसे चिपकाना है। और मैंने कहा था ना एक कलर में 4 पीस होंगे, तो देखिए 4 पीस को इस तरीके से रखेंगे और ये बहुत अच्छे से रेडी होंगे। आप देखिए इस तरीके से आप बिल्कुल इक्वली जो है इसे अरेंज करें और एक के ऊपर एक जो है आप इसी तरीके से अरेंज करते जाएं। और देखिए इस तरीके से कुछ बनना हमारा ये शुरू होगा और दिखने में काफ़ी अच्छा लगेगा, आपको बहुत पसंद आएगा ये चीज़। और बिल्कुल कई कलर में जो हमारे पास छोटे छोटे टुकड़े हैं उनसे ये बने हैं, तो ये और भी कलरफुल लगते हैं। और इस तरीके से आप देखिए मैं इसे चिपका कर आपको दिखाती हूँ। आप इसे चाहें तो इस चीज़ को ट्रायंगल में भी बना सकते हैं और ये बहुत अच्छे से बनेंगे। तो देखिए एकदम से स्क्वायर में बिल्कुल अच्छे से बन रहे हैं ना।
तो इसी तरीके से आप इसे बनाएंगे और बहुत अच्छे से ये सारी जो स्टिक है आप कलरफुल इस तरीके से अरेंज जब करेंगे तो आपको ये बहुत सुंदर सा लगने वाला है। और देखिए मैंने साड़ी को अरेंज कर लिया है बच्चों, तो देखो कैसे लग रहे हैं, ये लग रहा है ना बहुत प्यारे से, बहुत सुंदर से कलरफुल। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कोई डंडी जो है वो लंबी दिख रही है, कोई छोटी दिख रही है। तो अब इसे हम सीजर से काट लेते हैं, बिल्कुल बराबर में आप चाहें इसे काट लीजिए। तो ये बहुत अच्छे से आपके बिल्कुल कलरफुल वाले जो है पेन स्टैंड रेडी हैं। और सारे जो कोने हैं, चारों कोने जो हैं, इनको बिल्कुल अच्छे से काटेंगे ताकि बिल्कुल बराबर से हो जाए हमारे, और स्टिक जो है कहीं से भी उबड़ खाबड़ जैसी ना लगे, और ये आपको बिल्कुल परफेक्ट लुक दे कि हाँ आप एक अच्छे क्रिएटिविटी वाले काम कर सकते हैं। तो आप जितने भी सुंदर से इसे बनाएंगे ना, तो आपकी क्रिएटिविटी जो है इसके अंदर झलकेगी। और यही चीज़ें जो होती हैं ना, आप गर्मी की छुट्टियों में बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं और आपको बहुत पसंद आएगा ये। तो आप ज़रूर बनाइए। अगर आपको इस तरीके की कोई भी प्रोजेक्ट आपके टीचर ने दिया है ना, तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। और देखिए जब मैंने इसे इस तरीके से रखा है तो कितने सुंदर से लग रहा है। और छोटे छोटे से स्टार या फ्लावर्स, कुछ भी जो आपको पसंद हो इस तरीके से आप लगा दें। लेकिन ये तो अपने आप में भी बहुत कलरफुल है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको और भी सुंदर बना सकते हैं। और इसके अंदर पेन को आप डालिए, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये, तो है ना बहुत ही खूबसूरत सा ये पेन स्टैंड बिल्कुल आपके लिए रेडी। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट करके आप बताएंगे कि हाँ आपने इसे बनाया है। तो इस तरीके से देखिए कितने अच्छे से ये बनके रेडी हुए हैं। और इतने सुंदर से कलरफुल वाले जो हमारे पास छोटे छोटे टुकड़े बचे रहते हैं उनका भी उपयोग हो गया, और हमारे सुंदर सी पेन स्टैंड भी बन के रेडी हो गई। तो है ना बहुत ही अच्छी सी चीज़ ये आप बना सकते हैं। गर्मियों की छुट्टियों को इस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, कुछ बनाएं, कुछ नया सा सीखें। और इस तरीके से फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। तो इस तरीके की चीज़ें जो है गर्मी की छुट्टियों को बिल्कुल सही उपयोग करने का समय है, और अपनी जो है आइडेंटिटी आपको इससे दिखानी है कि आप कितने सुंदर से इसे बना सकते हैं। और ये कोने को मैंने काटा है और देख सकते हैं कितने प्यारे से लग रहे हैं। अभी भी अगर कोई लगे कि ऊपर नीचे है तो इसे भी आप काट के बिल्कुल अच्छे से रेडी कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही अच्छी सी चीज़। तो इस तरीके से जब आप इसे बनाएंगे आपको बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।